अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। आपको मालूम होगा, हम अपना मदरसा चलाने के लिए घर घर जाके नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वाशिंग पाउडर चाय पत्ती बेचते मदरसा चलाते हैं और लोगों ने खुलकर हमारा मजाक उड़ाया। और किसी का मजाक उड़ाने में लोगों को बहुत मजा आता है और मजा आना भी चाहिए। जो आदमी दूसरे का मजाक उड़ाता है, दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि ये कुदरत का निजाम बना हुआ है। क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह के हाथ में है। आप अच्छे काम करोगे, आप अच्छी बातें लोगों के साथ में करोगे, आप लोगों का दूसरे का मान सम्मान करोगे, इज्जत एहतराम करोगे, तो लोग आपका इज्जत करेंगे और आपको लोग अच्छी नजर से देखेंगे। लेकिन जिस गांव में आप रहते हैं, वहां के लोगों की नजर में आप जैसे बोलते ना, घर के मुर्गी दाल बराबर, लोग वैसे ही बात करते हैं। अरे टूरे तू, ये सब करके तू क्या करेगा, तू क्या कर रहा है, तेरी औकात क्या है, ये सब बोलते हैं। ठीक है, जबकि लोगों को मालूम है, आज हुजूर का भी फरमान है कि तुम दूसरे का मजाक मत उड़ाया करो, तुम दूसरे को चैलेंज मत किया करो कि तू क्या कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला रोजी रोटी देने वाला अल्लाह ताला है और इंसान जैसा काम करेगा उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा करेगा तो उसका अच्छा भुगतेगा, बुरा करेगा तो बुरा भुगतेगा। और हमने मदरसे में लोगों को पढ़ाने के लिए मकसद से हमने जो किए, मेहनत किए, और कई लोग बोलते रहे चंदा मांगो, चंदा तुम्हारे, ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे, क्योंकि सलाह देने में पैसा तो लगता नहीं, राय मशवरा देने में पैसा लगता नहीं, लेकिन जहाँ पर काम करने की बात आएगी तो आज लोग मजाक उड़ाएंगे, साथ साथ में खामे अड़ंगा डालेंगे। तो हमारा नकल करने के लिए एक गांव का आदमी है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझ जाइए, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये चार में से कोई एक जगह है और गरीब इलाका सब कुछ है। एक आदमी को हमारा काम करते हुए जब देखा, हमसे मिला, बोला मौलाना साहब हम भी मस्जिद बनाना चाहते और मदरसा चलाना चाहते। मैं बोला तुम तो देख रहे, हम अपने घर घर जाकर अपना जो काम कर रहे, लोगों को मेहनत किए, तो उन्होंने भी क्या किए, एक जगह हमसे राय मशुरा लिया। अब मेरे को बोला कि मौलाना साहब अगर आप कुछ मदद उधारी पैसा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला क्या करोगे तुम उधारी पैसा, हमको बताओ कितना चाहिए। बोला कि ज्यादा नहीं, हमको ज्यादा से ज्यादा 2,500-3,000 रुपया चाहिए। मैं बोला क्या करोगे, तो बोले हम मदरसे मस्जिद के नाम पर हम रसीद छपाना चाहते हैं और बाहर में जाकर। मैं बोला ठीक है तुम, तो हमने उसको रसीद छपा कर दे दी। हमारे पहचान का जो प्रेस था उसके गए, जाकर पहचान कर दे दिए। और मैं उसको ये बोला कि अगर तुम काम करोगे, तुम्हें 3,000 रुपया जो दे रहा हूँ वो वापिस भी नहीं लूंगा और उल्टा तुमको अपने तरफ से 25,000 रुपया दे दूंगा। बहुत खुश हो गया वो। ठीक है, अब गांव में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का रसीद लेकर गया और रिक्शा में माइक बांधा, माइक वाले को 150 रुपया दिया, रिक्शा वाले को 150 रुपया दिया, 300 रुपया। अब वो चिल्ला चिल्ला कर बताया ऐलान करके कि हमारे यहाँ पर मस्जिद तामीर हो रही है और उसके लिए आपसे गुजारिश, तो गांव वाले 1 रुपया 2 रुपया वैसे ही दे देते। तो एक दिन में उन्होंने करीब 1,500 रुपये चंदा जमा किया
और दूसरी जगह इस तरह से उन्होंने 30-35 हजार रुपया चंदा किया। उसके बाद में एक साहू समाज का व्यक्ति था, उसको बताया जमीन हम खरीदना चाहते हैं, और ये उसको नहीं बताया, भाई वकील से एग्रीमेंट करा लिया। तो 4 एकड़ जमीन जो है ना, 25-25 हजार रुपया के हिसाब से 4 एकड़ जमीन का कीमत होता है 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया उन्होंने बयाना दे दिया, और साहू अपना थे, उन्होंने दे दिया। अब बंजर भूमि थी, उपजाऊ भूमि नहीं थी। बंजर भूमि कैसा था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के लिए, कि कोई आदमी कन्नड़ से सिल्लोड जाता हो तो बीच रास्ते में पहाड़ी इलाका मिलता है, पिसोर जाते तो वहाँ, और नहीं तो ढुलिया से कन्नड़ जाते, 40 गांव जाते हैं तो बीच में मिलता, दोनों तरफ में पथरीला जमीन, वैसी बंजर जमीन था, भूमि था, उपजाऊ नहीं था। तो साहू था, साहू लोग तो वैसे भी कंजूस होते हैं, वो बोले कि ठीक है। बोला पैसा कब दोगे, तो बोला 3 साल का एग्रीमेंट किया कि हम 3 साल में हम पैसा देंगे, हम यहाँ पर अपना मदरसा खोलेंगे, उन्होंने बताया। बोला ठीक है, अपना कुछ भी करो। तो लेने के बाद में उन्होंने बोर्ड गाड़ा, बोर्ड बनवाया और बोर्ड गाड़ा मस्जिद का। उसके बाद में फिर चंडी की रसीद छपाया, और कुछ अपने सुन्नी जमात के इलाके में गया, बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम जमीन खरीदी, और ये तो इस तरह से 50 हजार रुपये चंदा और कर लिया। तो साहू जो जमीन था उसको 50 हजार रुपया उसको दे दिया, और बोला कि अब तो हम यहाँ पर तामीरी काम कर सकते हैं। तो बोला हाँ तुम कर सकते हो, अब पैसा नहीं दोगे तो मैं तुड़वा दूंगा। तो बोला ठीक है, कुछ भी करो। उसके बाद देने के बाद में 1 लाख रुपया उन्होंने ब्याज में पैसा लिया, महीने का ब्याज 10 हजार रुपया। तो जो साहू महाराज जो था, जो जमीन खरीदा था, वो खुद ही बोला कि तुम दूसरे से क्यों लोगे, मैं दे देता, 10 हजार रुपये दोगे। तो बोला एग्रीमेंट किया, मैं दूंगा। 4 लोगों के सामने में 100 रुपया के स्टाम्प पेपर में उन्होंने दिया, और लोगों को बताया कैसे। जो गरीब जो अच्छे घर के थे उसके पास में गए, भाई मैं तुमको नमक साबुन ये सब, बोला नहीं नहीं हम लोग अपना जुगाड़। लेकिन जो गरीब घर के थे तो सबको एक डायरी दिया, बोला कि मैं दूंगा और हमको पैसा दूंगा। इस तरह से उन्होंने, जो गरीब लोग थे वो साबुन, हल्दी, मिर्च, वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती, नमक, शक्कर डाल देना चालू कर दिया, और हर महीना उसको साबुन से 3 रुपया मिलता रहा, हल्दी से 3 रुपया मिलता रहा, मिर्च से 4 रुपया मिलता रहा, वॉशिंग पाउडर से 4 रुपया मिलता रहा, चाय पत्ती से 3 रुपया मिलता रहा, नमक देता रहा तो 2 रुपया मिलता रहा, शक्कर देता रहा तो 6 रुपया मिलता रहा, दाल देता रहा तो 4 रुपया मिलता रहा। तो गरीब लोग थे तो वो थोड़ा थोड़ा अपना सामान लेते थे, उसको दे देते थे, नगद पैसा ले लेते थे। बोले मस्जिद बना रहा हूँ, जो भी 4 पैसा मिलेगा तो चंदा की जगह पर अपना ये। तो गांव लोगों को समझाया कि भाई तुम वही दाम में दूंगा, जो दुकान से लाते हो ना वही दाम में दूंगा, बल्कि 4 पैसा कम दे देना मेरे को। तो दे दिया, और दुकानदार से उधारी माल लाता रहा और दे देता। इस तरह से एक घर से 29 रुपया मिला। तो दुकानदार गरीब लोगों को मेंबर जैसे गांव में बनाया, करीमनगर, रहमतपुर, मोमिनाबाद आसपास में ये गांव थे मुस्लिम के, उन लोगों को बताया। और जो अच्छे घर, थोड़ा मीडियम टाइप के थे, जो खाते पीते घराना थे, वो थे 150 मेंबर बनाया। भाई आपको कुछ कुछ हम तो चंदा तो नहीं मांग रहे, हम तो बोल रहे कि हम आप घर तो अल्लाह का वास्ता दिया, तो उसको समझाया तो उन्होंने 150 बनाया। तो जो 450 था 29 रुपया के हिसाब से 13,050 रुपया, और जो 150 जो थे अल्लाह का नाम देकर तो औरतों को समझाया तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा लेते रहे। वो साबुन से 6 रुपया मिला, हल्दी से 3 रुपया मिला, मिर्चा से 4 रुपया मिला,
वॉशिंग पाउडर से 10 रुपया मिला, चाय पत्ती से 5 रुपया मिला, नमक से 3 रुपया मिला, शक्कर से 9 रुपया मिला, दाल से 4 रुपया मिला, 44 रुपया मिला। उसको समय आया कि जो दुकान से लाते वही देंगे, बस वो अल्लाह का वास्ता बताए उसको, तो औरत लोग भी मांगे। आज मैं बोले कि जानी तो अपने को क्या करना, उसको और कुछ बोला नहीं तो दे दी। तो इस तरह से 66 रुपया हुआ, 6,600 रुपया हुआ महीने का आमदनी। और 4,500 रुपया, 450 ग्राहक थे तो 13,000, इस तरह से हुआ 19,650 रुपया। अब साहू तो तेली, वो तो कंजूस हो, तो इसलिए बोलते हमको पैसा चाहिए, नहीं तो सोच लेना। तो लिखा पड़ी हुई थे 4 आदमी के सामने स्टाम्प पेपर में, वो भी पक्का एग्रीमेंट हुआ था, जैसे बोलते ना शपथ पत्र वैसे। तो 1,00,000 रुपया का पहले महीना दिया, 10,000 रुपया ब्याज और 9,000 रुपया मूलधन दिया, मैंने मूल जो दिया था। तो अब उसका बचा कितना, 90,000 रुपया। फिर दूसरे महीना में दिया 10,000 रुपया और 10,000 रुपया दिया मूलधन। अब बचा कितना, 8,000 रुपया। नहीं, पहले 1,00,000 रुपया लिया, फिर 10,000 रुपया ब्याज दिया और 10,000 रुपया मूलधन दिया, 20,000 रुपया दिया। तो उसका बचा कितना, 90,000 रुपया। तो 9,000 रुपया ब्याज दिया और 10,000 रुपया मूलधन दिया, बचा कितना, 80,000 रुपया। फिर 8,000 रुपया ब्याज दिया और 10,000 रुपया मूलधन दिया, तो बचा कितना, 70,000 रुपया। फिर 10,000 रुपया दिया ब्याज, ये मूलधन, और 7,000 रुपया दिया ब्याज। अब बचा कितना, 60,000 रुपया। तो 6,000 रुपया ब्याज दिया, 10,000 रुपया मूलधन दिया, बचा कितना, 50,000 रुपया। अब 5,000 रुपया दिया 6वें महीने में, 5,000 रुपया ब्याज दिया और 15,000 रुपया मूलधन दिया, बचा कितना, 35,000 रुपया। 7वें महीने में 15,000 रुपया मूलधन दिया और 3,500 रुपया ब्याज दिया, बचा कितना, 20,000 रुपया। फिर 8वें महीने में 20,000 रुपया उसका मूलधन दिया और 2,000 रुपया ब्याज दिया। इस तरह से उन्होंने 50,500 रुपया ब्याज दिया और 1,00,000 रुपया दिया मूलधन। इस तरह से वो 1,00,000 रुपया कर्ज लेके मस्जिद बनाया, नमाज पढ़ना चालू किया, सब लोगों को बुलाए, बच्चे लोग, और सबको बोलता रहा जो नमाज पढ़ने आएगा उसको 1 रुपया मिलेगा। 1 रुपया के लालच में आदमी लोग तो आते नहीं थे, बच्चे लोग आते थे और सब लोगों को। तो इस तरह से उन्होंने जब नमाज पढ़ना चालू किया तो औरतों के दिल में रहम आ गई और अल्लाह से दुआ मांगा। इस तरह से क्या हुआ कि जो इमाम साहब रखा था उसको बताया था कि तुमको पैसा मैं दूंगा। इमाम साहब गरीब थे, वो बोले ठीक है कर देते हैं, पैसा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जाने दो। लेकिन खाना पीना के लिए पैसा उसको मिल जाता रहा, इसलिए चुप बोले चलो 1 साल के बाद में इमाम साहब का पूरा पैसा लोगों ने दिए। रमजान महीना आया तो मदरसा भी चालू था, बच्चे लोगों को पढ़ाते थे। और ये इस तरह से जो आदमी मेहनत किया, अब कई लोगों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया कि ये मुसलमान है और ये काम कर रहा है, तो बहुत से मुस्लिम लोगों में शर्म महसूस हुई। फिर उसको बोला कि आप मदरसा मेरे को बताया, मैं जाकर देखा, मैं सबको समझाया कि तुम लोग इस तरह से करोगे, तुम लोग कुछ नहीं करो, 1,000 रुपया दो और साल भर में जितना मुनाफा होगा 50% मदरसे हुए 40। तो इस तरह से उन्होंने काम, इस तरह से 4 आदमी लोगों ने अब भी किए। मैंने ये 1 साल हो रहा है। तो वही आज जो उसका मजाक उड़ाते थे तो सब लोगों की नजर में अब उनका इज्जत एहतराम होने लगा और वो काम करने लगा। लोग बोलते रहे ना चंदा के लिए, तो ठोकर मार दिया, बोले हमको नहीं चाहिए चंदा। बहुत जब मस्जिद वगैरह जब बना अपना, तो कई लोग चंदा देने के लिए, कोई बोला मैं पंखा देना चाहते, बोला हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको नमाज पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना घर को जाओ, हमको नहीं चाहिए। कई लोग बोले तुम्हारे ये, कई लोग जब बना रहा तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज
तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हो ना हो, ये बात नहीं। बात ये है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप सुन तो सकते हो। कोई भी काम आप प्रैक्टिकल करके तो समझ में आएगा कि हम ये काम करेंगे, हम आजमाएंगे। और रही बात कि जो आदमी के दिल में ही बोलता है कि हम पैसा देंगे, क्या भरोसा करे पैसा देगा नहीं देगा, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आज लोग नतीजा आज जानते हो कि आज छोटे छोटे बच्चे को बोलेगा बेटा बाहर में तुमको कोई भी आदमी कुछ भी खाने को दे नहीं लेना। बहुत से लोग नजराना देना चाहते थे, कोई नहीं लिए। बच्चे लोग बोले कि ये सब तुमको मक्कार लोग है, सफेद सफेद कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी पहने रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन तुम शैतान को पहचानो। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तुमको बड़ी बड़ी बातें, जब तुम कामयाबी की ओर जाओगे तो शैतान बड़े बड़े मीठे मीठे बात करेंगे, तुमको देंगे, तुमको लालच देंगे, लेकिन लालच में मत आना। तो ये इल्म हासिल करने से तुमको दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक कामयाबी का रास्ता और दूसरा बर्बादी का रास्ता। दो रास्ता है, अब तुमको खुद फैसला करना है कि हमको किस रास्ते में चलना है। आज मुसलमान परेशान है, उसका वजह जानते हो? आज मुसलमान परेशान है तो पहली परेशानी तो ये है कि तुमने इल्म हासिल नहीं किए, पढ़े लिखे नहीं। दूसरी परेशानी ये है कि तुम लोगों में कोई आदमी काम करना चाहता है तो उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं होती। वजह यही है। तो परेशानी एक अच्छी परेशानी होती और एक बर्बादी परेशानी थी। अच्छी परेशानी क्या होती है? परेशान हाल में है लेकिन वो लालच में नहीं आता। परेशानी उठा रहा है, ठीक है, आज नहीं कल करेगा, लेकिन वो सही काम करता है धीरे धीरे उसको। और दूसरे आदमी लालच में आता है और लालच में आने के बाद गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको जैसी संगत रहेगा वैसा असर पड़ेगा। गलत रास्ते पर चलने का कैसा मजबूर? जैसे उसमें जुआ का लत लगा दिया, नशा का लत लगा दिया और कर्ज में उसको धकेल दिया। इस तरह से क्या है कि कर्ज टले वो कामयाबी कर नहीं सकती, और जो कर्ज में रहता है मदद उसको लोग करते जरूर, लेकिन उसको ये मालूम है कि ये आदमी पैसा ले लेता है तो देगा नहीं, इसलिए वो आदमी दबते ही चल जाता है। ये है उसका बर्बादी का। और तीसरी है, आज आपके पास में मीडिया नहीं है। आज देखो मुसलमान के ऊपर कितने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। आज मुसलमान लोग तो है, हर जगह मुसलमान लोग है, लेकिन मुसलमानों ने अपना कोई न्यूज चैनल नहीं बनाया। आज जाकर देख लो, आज जाकर देख लो, एक अशोक पंडित जो यूट्यूब में चलाता है, कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जहां पर मुस्लिम की बात आएगी तो उसको बात को दबा देता है। ये आपके सामने में है, और आपके सामने आप अखबार उठाकर देख लो, आप अखबार उठाकर देख लो, मुसलमानों के बारे में अगर मुस्लिम कोई पकड़ा गया तो तुरंत छाप देते हैं, बड़े बड़ा समाचार पत्र में आ जाता है फोटो के साथ। लेकिन कोई वही दूसरे करते हैं तो नहीं छापता। मुसलमानों की बुराई, आदिवासियों की बुराई, बौद्ध समाज वाले की बुराई समाचार में छपते हुए आपको मिलेंगे, लेकिन वही लोग अगर पढ़े लिख कर अच्छे काम करें तो उसकी कभी नहीं। अब वामन मेश्राम का नाम सुने होंगे सभी लोग, वो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पेपर वाला समाचार में नहीं छपा। नहीं, आप देख लो, खुद ही देख लो, कई जगह पर चाहिए। लेकिन बात आएगी बाबा अंबेडकर साहब की तो जयंती खूब मनाएंगे सब लोग, लेकिन उनको जयंती मनाने के पीछे मालूम क्या है? कि हम तुम्हारे साथ है, लेकिन यहाँ पर फायदे वाली बात हो गई तो हाथ खींचे लेंगे। आज देखो जेलों में कितने लोग पड़े, जेलों में फर्जी केस बनाकर जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन कोई साथ देने वाला है नहीं है। हाँ, जो आदमी चापलूसी करता है, जो आदमी नेताओं के ये हजूरी करता है, कि वो आदमी कामयाब जरूर, घर वगैरह अच्छा जरूर बनाए,
लेकिन इज्जत नहीं बनाएंगे। और आज वो अपने समाज को पैरों से कुचल रहा है। आज वो लोगों की नजरों में भले पैसे वाला हो ये हो, लेकिन आज समाज के नजर, और यही हाल मुसलमानों का है। मुसलमानों को हमने कई बार हमने समझाया मीडिया होना चाहिए न्यूज, लेकिन मुसलमानों ने कभी नहीं दी। और आज हमने अपना न्यूज़पेपर जो बनाए छापे, लेकिन पैसे की वजह से रुके। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी से जल्दी वो भी हो जाएगा। और अपना मीडिया तो नहीं है, लेकिन हम यूट्यूब के जरिए अपना अमिता खातून मिश्रा न्यूज चैनल चला रहे, और इसके जरिए अपना बात लोगों को, अगर हम गलत काम करेंगे तो सही काम कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम सही काम करेंगे तो पूरे लोग जोर लगा देंगे। वो सही काम करने वाले को गलत कभी करेगा नहीं। और जो आदमी परेशान है या गरीब है, वो आदमी धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा है, इल्म हासिल कर रहा है, और वो रोजी रोटी चल रहा है। अब आपको मैं बताया था कि जो कौम अपने कौम को मदद नहीं करता हो, जो कौम अपने कौम को बुरे रास्ते से नहीं रोकता हो, वो कौम खुद ही अपने आप डूब जाता है। ये नतीजा है। इसके साथ ही मैं आपको और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि सही काम करने वालों को आप साथ दीजिए, और सही काम करने में साथ दीजिए, और आप कारोबार जो करना चाहता है तो आप उसको मदद कीजिए। आपका पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा ये तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि पैसा ईमानदारी से दे देते हैं। और रही बात, जो आदमी नशा करता हो उससे हमेशा दूर रहिए। और जो आदमी विश्वासघाती हो उससे, काले सांप जहरीले सांप से उतना खतरा नहीं जितना खतरा विश्वासघाती मतलबी आदमी है। उससे आप हमेशा दूर रहेंगे तो आपका जिंदगी अच्छी बनेगी। आप तकलीफ भले उठाएंगे, लेकिन तकलीफ आप उठाएंगे, लेकिन आपके बच्चे की जिंदगी अच्छी बन जाएगी। अगर आप अपने बच्चों का अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आपको सही काम करना होगा। अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला। हमारा काम है दुआ करना, और साथ ही साथ लोगों को जानकारी देना कि आप ये काम करो। काम अच्छा करना ना करना ये आपका है, हमारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम।